पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले को लेकर भले ही टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़कर अपने उस नेता पर ठीकरा फोड़ दिया जिसके घर छापे के दौरान हमला हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी बीजेपी पर निशाना साधने के लिए रास्ता निकाल लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी से चुभते प्रश्न पूछ लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि आखिर जिस कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को रिझाने के लिए कांग्रेस ने ईडी की कार्यवाही के सहारे बीजेपी पर निशाना साधा, या ये कांग्रेस की स्वतः प्रतिक्रिया है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। प्रश्न पूछा कि जो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के समुद्र किनारे तस्वीरें खिंचवाते हैं वो मणिपुर क्यों नहीं गए अभी तक? हम आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से ही होने वाली है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में 67 दिनों के बाद समाप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब नहीं दिया। बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। वार पलटवार के इस पूरे खेल का विश्लेषण हमारी इस विशेष रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले को लेकर भले ही टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस उस नेता के बचाव में आ गई जिसके आवास पर छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची थी। टीएमसी नेता सहजान शेख का बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ मिल गया। वही सहजान शेख जो राशन घोटाले में आरोपी है और जिसके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया। बिना नाम लिए उनकी ढाल बनने के लिए खड़गे ने जो तर्क दिया उसे गौर से सुनिए। किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। खड़गे ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया, लेकिन उनका ये अंदाज मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह को गवारा नहीं लगा। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया है। वो जो इसके विरोध में जाएगा, मैं कल भी कहा था, ये किम जोंग की सरकार है। जो इसके विरोध में बोलेगा उसकी हत्या करा देंगे, माथा फोड़ देंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। ये संघीय ढांचा को तोड़ने वाली सरकार। केंद्रीय मंत्री के अलावा बीजेपी भी ममता सरकार से सवाल पूछ रही है। इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? और याद करिए कौन है, सैकड़ों करोड़ के गरीबों के राशन घोटाले का मामला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बताने के लिए खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने मणिपुर का जिक्र छेड़कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं, क्यों? मोदी की जिस तस्वीर को लेकर खड़गे निशाना साध रहे हैं, दरअसल वो हाल ही में उनके लक्षद्वीप दौरे पर समंदर किनारे की। पीएम मोदी की इस यात्रा ने लक्षद्वीप के पर्यटन की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है और आने वाले समय में पीएम के इस दौरे से लक्षद्वीप में पर्यटन में बढ़ावा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सियासत इसी का नाम है जहां हर तस्वीर और शब्द को नेता और पार्टियां अपने हिसाब से विश्लेषण करती। मणिपुर को लेकर भी संसद में बहस हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर इस पर सरकार का पक्ष रखा। मणिपुर जाकर के वो पॉलिटिकल टूरिज्म किए हैं और मणिपुर का समाधान हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इनके समय में मणिपुर 6 साल तक जलते रहा था और हमने
उस पर कंट्रोल करने का काम किया है, ये लोगों में भरम ना फैला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने अपने नेताओं को स्वतंत्र कर दिया है। जिसका मन करे कार्यक्रम में जाए, पार्टी कुछ नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। खरगे से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं किया है कि जाएंगे या नहीं। मुझे इनविटेशन मिला, खुद सेक्रेटरी आए थे, पहले जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अगर आपको मिला है तो आप जाइए, दूसरों को मिला है तो आप, पर्सनल आस्था है और आप आस्था रखने वाले आज भी जा सकते, कल भी जा सकते, परसों भी जा सकते। यानी कांग्रेस अध्यक्ष ने सियासत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। भले ही वो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अगर वार किया है तो पलटवार भी होगा। इसलिए बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। 2024 लोकसभा के मद्देनजर ये तो शुरुआत है। आगे आने वाले वक्त में जुबान और तीखी होगी। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।